हेलो फ्रेंड्स, सो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा मीनिंग ऑफ एक्शन रिसर्च एंड द स्टेप्स टेकन इन एक्शन रिसर्च. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्शन रिसर्च. कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स विशेषताएं हम एक्शन रिसर्च की यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं. सो द नंबर 1 इज it is the process that improves education in journal by incorporating changes. ये क्या है? ये एजुकेशन प्रोसेस को इम्प्रूव करता है. इन जर्नल मीन्स यहाँ पर जर्नलाइज नहीं है, जर्नलाइज रिसर्च नहीं है, बल्कि जर्नलाइज इम्प्रूवमेंट है. जैसे कि मान लीजिए अगर किसी टीचर ने ये रिसर्च की है कि उसकी क्लास के बच्चे क्लास में ज़्यादा प्रेजेंट क्यों नहीं होते, उनकी एब्सेंस ज़्यादा क्यों है, तो ये रिसर्च जर्नलाइजेशन के लिए फॉलो की जा सकती है फॉर द को टीचर्स के this can also happen within their classroom. Number 2 is it is persuasive and authoritative since it is done by the teachers. क्योंकि ये रिसर्च टीचर्स द्वारा की जाती है तो टीचर्स की अथॉरिटी रहती है इसको करने में. दे थिंक अबाउट देयर पर्सपेक्टिव, अपने पर्सपेक्टिव से टीचर्स इस रिसर्च को करते हैं. नंबर 3 इज it is participative since educators are the integral member, not disinterested outsiders of the research process. ये एक पार्टिसिपेटिव रिसर्च है क्योंकि इसमें रिसर्च या तो टीचर्स करते हैं या एडमिनिस्ट्रेटर्स करते हैं जो कि इंटरनल पार्ट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन का. कोई बाहर से आकर, बाहर का कोई आउटसाइडर रिसर्च को नहीं करता जिसका कि उसमें इंटरेस्ट नहीं होता. Number 4 is it is developing, critically reflecting about one's teaching. ये जो रिसर्च है ये अपनी डेवलपमेंट के लिए की जाती है और ये क्रिटिकली रिफ्लेक्ट करती है किसी एक की टीचिंग को. Number 5 point is it is planned systematic approach to understand the learning process. So if you understand this point, you will almost understand the meaning of the action research also. Action research एक planned process है, systematic approach है to understanding the learning process. इसको ये किस लिए की जाती है? learning process को understand करने के लिए, learning process को improve करने के लिए from the teacher's side. So this is the next characteristic of action research. Number 6 is it is the process that requires us to test our ideas about education. Yes, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी ज़रूरत होती है टेस्ट करने के लिए हमारे आइडियाज कैसे हैं एजुकेशन के अंदर, तो उसको टेस्ट करने के लिए ये एक प्रोसेस है. नेक्स्ट इज इट इज ओपन माइंडेड. ये एक ओपन माइंडेड प्रोसेस है. ओपन माइंडेड प्रोसेस का क्या मतलब है कि हम खुले विचार रखते हैं अपनी एजुकेशन टेक्निक्स को लेकर, उनकी इम्प्रूवमेंट को लेकर. वी आर नॉट रिजिड अबाउट देम कि नहीं हमने जो पढ़ाया है, हम जिस तरह से क्लास को हैंडल कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है. नहीं, ऐसा नहीं है. वी आर ओपन माइंडेड अबाउट आवर टीचिंग प्रोसेस, आवर लर्निंग प्रोसेस, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी आर डूइंग द रिसर्च वर्क जस्ट टू इम्प्रूव दैट प्रोसेस. नेक्स्ट इज नंबर 8. It is critical analysis of education plan of work. Yes, ये critical analyze करता है आपके एजुकेशन प्लान्स को. इसका मतलब है कि आलोचनात्मक विश्लेषण करना. मीन्स आप अपनी ही वे ऑफ वर्किंग में आप कमियां ढूंढ के उनको इम्प्रूव करना चाहते हैं. इट इज द जस्टिफिकेशन ऑफ वंस टीचिंग प्रैक्टिस. ये क्या है? ये जस्टिफिकेशन है किसी एक की टीचिंग प्रैक्टिस का. दैट मीन्स जब आप अपने अंदर की कमियों को ढूंढते हैं तो आप अपने टीचिंग प्रोसेस को जस्टिफाई करते हैं कि दिस इज राइट इन माई टीचिंग प्रोसेस एंड दिस इज नॉट राइट. Next is number 10. It is a cyclic process of planning, action, developing and reflection. Cyclic process है, ये continuously चलता रहता है. इसमें सबसे पहले आप प्लान करते हैं, फिर उस पर एक्शन करते हैं, फिर उन एक्शंस को डेवलप करते हैं और जो रिजल्ट आता है दैट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर टीचिंग प्रोसेस. और उसमें आप फिर से करेक्शन करके देन यू अगेन एनालाइज योर
teaching process, then again plan. So this is a cyclic process, teaching cyclic process that you carry on. So these were the characteristics of action research. Now next is why action research. Action research क्यों किया जाता है? तो Perkins said that the purpose of understanding action research is to bring changes in specific context. तो जब हमें किसी specific context में change लाना होता है, चाहे वो आप कोई भी problem ले लीजिए कि आपकी क्लास में स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ कम है, आपकी क्लास बहुत नॉइसी है, या आपकी क्लास में परसेंटेज कम आ रहा है, या आपकी क्लास के स्टूडेंट्स जो हैं दे आर नॉट हैप्पीली पार्टिसिपेटिव इन द क्लासरूम. तो जो स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट होता है उसके लिए एक्शन रिसर्च की जाती है. देन नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हेन टू यूज द एक्शन रिसर्च. हम एक्शन रिसर्च कब यूज करते हैं? तो ये जब हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा काफी कुछ तो उसमें ही क्लियर हो गया, बट अगर हमें अलग से भी इसके पॉइंट्स लिखने हों तो हम ऐसे लिख सकते हैं. अंडरस्टैंडिंग वंस ओन प्रैक्टिस, अपनी खुद की प्रैक्टिस को समझने के लिए. अंडरस्टैंडिंग हाउ टू मेक वंस ओन प्रैक्टिस बेटर, हम अपनी ही प्रैक्टिस को, टीचिंग प्रैक्टिस को कैसे बेटर बना सकते हैं. थर्ड पॉइंट इज अंडरस्टैंडिंग हाउ टू चेंज द आउटसाइड इन ऑर्डर टू मेक वंस प्रैक्टिस बेटर. इसका मतलब है कि हम बाहर की चीजों को कैसे, हाउ टू चेंज द आउटसाइड. नंबर थर्ड पॉइंट इज अंडरस्टैंडिंग हाउ टू चेंज द आउटसाइड इन ऑर्डर टू मेक वंस प्रैक्टिस बेटर. दैट मीन्स जो बाहरी चीजें जो हमारी टीचिंग को इफेक्ट कर रही हैं उनको हम कैसे बेटर बना सकते हैं अपनी टीचिंग प्रैक्टिस को बेटर बनाने के लिए. सो दैट इज हाउ we use the action research. So in this video हमने कवर किया कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट मीन्स विशेषताएं एक्शन रिसर्च की, एक्शन रिसर्च क्यों की जाती है और एक्शन रिसर्च कब की जाती है. तो फ्रेंड्स, होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि अगर हम किसी भी कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन को ठीक से समझ लेते हैं तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करना, अगर हम उसके मीनिंग को ठीक से समझ लेते हैं तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, नीड, रिक्वायरमेंट और व्हेन टू यूज इट, हाउ टू यूज इट, हमें काफ़ी कुछ उस मीनिंग एंड डेफिनेशन में से ही पता चल जाता है. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स.